अच्छा, NumPy और पांडास में फर्क क्या है? NumPy तो डाटा क्लीनिंग का जो हो गया, तो पांडास उन्होंने पांडास के जरिए पूरा वो किया था। हाँ, गया मेरा। नहीं, पांडास के लिए CSV पूरी इंपोर्ट करवा ली थी। अरे भाई पांडास ने हमारे को तंग करके क्या रखा। है? चला पांडा स्टोरी नहीं हो रहा। क्या हो गया? टेक्स्ट रीड करवाया था एक्सेल से पूरा डेटा सेट निकाल के दिया था। हाँ, और इमेज से भी करवाया था ना, इमेज से भी टेक्स्ट रीड। पांडा अलाउस टू एनालाइज बिग डाटा एंड मेक कंक्लूजन बेस्ड। देखिए मैं सबसे सिंपल चीज बताऊं कि NumPy जो था वो मेरे पास अरिथमेटिकल डेटा सेट दे रहा होता था। पांडास जो है वो मुझे जो आपके CSV का डेटा सेट है उसको पूरे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। हाँ, डेटा फ्रेम सही है। आपने CSV का कोई भी CSV पता है ना, एक्सेल के जो CSV होता है, एक्सेल होता है, उसको पूरा डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिंगल डायमेंशनल इज कॉल्ड सीरीज डाटा एंड मल्टी डायमेंशनल इज कॉल्ड मल्टी डाटा फ्रेम। तो आपने सिंगल डायमेंशनल NumPy से कर लिया, ठीक है। NumPy मैंने आपको क्या बताया था पहले दिन कि अगर मैं सिर्फ NumPy पढ़ाना शुरू कर दूं तो बेटा 6 महीने सिर्फ NumPy पढ़ाते रहूंगी। NumPy के इतने फीचर्स हैं, सिंगल डायमेंशन डाटा, मल्टीपल डायमेंशन डाटा, उसके अलावा एरेज। मतलब अगर आप NumPy के एक डॉक्यूमेंट उठाएं तो NumPy के अंदर बहुत चीजें हैं, इतनी चीजें हैं आपकी सोच से ज्यादा। समझ आ रही है वाली बात? लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम कम है तो हम NumPy को उतनी हद तक डाटा क्लीनिंग तक पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पांडास पे। पांडा एनालाइज करता है बिग डाटा को। NumPy थोड़ा छोटे एरे और अर्थमेटिक होना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। सारे बच्चे अपना अपना पायचार्म खोल लें और पायचार्म खोलने के बाद एक चीज का ध्यान रखें कि ये वाला जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ये 3.10 बस का सर्च बार में जाके पढ़ या उनकी कॉन्फ़िगरेशन का बस्ता आएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इंटरप्रेटर 3.10 होना चाहिए। क्यों? बहुत ही स्टेबल इंटरप्रेटर है ये। पायचार्म से UI है, अगर किसी को VS कोड पे काम करने की आदत है तो उसमें भी कर सकता है, ठीक है। पायचार्म पे इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा आपको सारे पैकेजेस सब कुछ एक पूरे वेल स्ट्रक्चर्ड वे में देता है। आप यहाँ पे जाके करेंगे फाइल, अरे मैं इंडेक्सिंग हो रही है मुझे तो बताया VS कोड पे रन कैसे करेंगे, वही NPM स्टार्ट करेंगे नहीं ना। हेलो, मैं इसको रन कैसे करेंगे पाइथन को VS कोड? राइट क्लिक मेन पायचार्म की पाइथन की जितनी फाइल होती है PY से रन होती है। इसमें नहीं, VS कोड में। VS कोड पे भी बेटा पाई स्पेस फाइल का नाम .py रन करके चेक कर। गुलाब पे किया है, बिल्कुल गुलाब पे किया सबने। अच्छा, अभी 2 मिनट तक खोल के बता रही हूँ आप लोगों को, फिर आपको बता दूँ कैसे चलेगा। पायचार्म खोला, यहाँ पर आके आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये पायचार्म बेसिकली आईडी है उस तरह जिस तरह VS कोड होती है, ठीक है। इसके लिए इंटरप्रेट 2 चीजें डाउनलोड करनी पड़ती है, पायचार्म अलग और पाइथन अलग। पाइथन इंटरप्रेटर है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। ये जो है ये फ्रंट एंड देगा आपको जैसे VS कोड देता है। यहाँ पर आएंगे पाइथन प्रोजेक्ट है, ये होता है पाइथन का वर्जन 3.10। आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे कौन सा वर्जन करंटली चल रहा है। 3.10 स्टेबल पाइथन इंटरप्रेटर है, ठीक है। 3.10 बेस्ट पाइथन इंटरप्रेटर है आपके लिए काम करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी 3.10 हुआ है, अगर आपके पास नहीं हुआ आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। देखिए 8, 9, 11 है, आपको 11 करना है तो आप 11 पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा ना। इतना तो आता होगा सबको। क्रिएट किया, न्यू विंडो, ये आपका हो गया यहाँ पे। ये देखो चाचा को देखो चाचा ये सारी लाइब्रेरीज ये सब पाइथन की बिल्ट इन होती है इसके अंदर। ये इंडेक्सिंग हो जाए फिर आप राइट क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे, main.py के नाम से बना लीजिएगा। उसके अंदर जाके हमने सारे काम करने हैं। पांडास वाले प्री प्रोसेसिंग का जो काम बताया मैंने आपको,
मेन वाली फाइल दो। आपने वेलकम वाला नहीं दिया था उसको? नहीं, पाइथन फाइल, राइट क्लिक, मैंने मेन के नाम से बना लिया। सही याद है, समझ आ गई। अब इस फाइल में आगे पूरा काम करना है। चलो इतना क्रिएट कर लो, उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ, फिर कोड पेस्ट कर दूंगी इसमें। पेप इंस्टॉल पांडास 11 वालों के बस आ सकते हैं पांडास। चलो करो तुम लोग के साथ साथ पेप इंस्टॉल पांडास। मैंने कर लिया। ये वाला काम पुराने वाले बच्चे कर चुके हैं, जो नए वाले हैं वो जरा स्क्रीनशॉट लें। ये डाटा सीएसवी कहाँ से लेकर आएंगे आप? रिवीजन दे देती हूँ लगे हाथ, टाइम कम है ना इसलिए भगा नहीं बढ़ रहा है। हाँ नहीं बढ़ रही है। अब डाटा सीएसवी कहाँ से लेकर आएंगे? आप कैडल पे जाएंगे, वहाँ से आप डाटा सेट डाउनलोड करेंगे। डाटा सेट उठाएंगे यहाँ से। यस। कौन सा उठाना है? अर्थक्वेक। हाँ अर्थक्वेक पड़ा हुआ होगा मेरे पास। ये सीएसवी का अर्थक्वेक का पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे हम। पिप इंस्टॉल पांडास करने के बाद गलत तरीके से इंस्टॉल कॉपी हुआ है। इंपोर्ट पांडास एट पीडी। ये पीडी की जगह आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। स्पेस को एनपीबीएस ले रहा है, ये बताओ जरा। ठीक है, और अब बताइए डाटा.csv में डाटा कहाँ से आएगा? सीएसवी की फाइल। ये सीएसवी की फाइल डाउनलोड की थी मैंने कैडल से जाके, इसका नाम दे दिया डाटा। ये बहुत भारा नहीं हो जाएगा? किस चीज का? 10 मिनट वाला डेटा ये सही है। इसका ना थोड़ा सा डाटा सेट ले लेती हूँ, क्लास ए भी बहुत बड़ा है यार। ये ले लेती हूँ 20 तक डाटा ले लेती हूँ, का ले ले। ये ले लेती हूँ 50 तक, ठीक है। कॉपी किया, एक नई फाइल खोली, न्यू फाइल पे गए, ब्लैंक, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस, इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ये सीएसवी, ये है ना सीएसवी डाटा के नाम से, ठीक है। अब ये डाटा.csv की फाइल एक बना दी मैंने, मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। इसको कॉपी करा, आप लोगों को मैं दे दूंगी ये वाली फाइल, ठीक है। यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया इसके हायरार्की के अंदर, डाटा.csv पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो डाटा था, ये डाटा.csv बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मैंने बोला था स्ट्रिंग की वैल्यूज निकालो, प्रिंट करा के दिखाओ स्ट्रिंग की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ स्ट्रिंग की वैल्यू, df.string। मैंने क्या बोला था, नंबर जो numpy है वो नंबर्स के लिए होती है, और जो मेरे पास पांडास हैं वो पांडास मेरे स्ट्रिंग के लिए, डाटा मल्टी डायमेंशनल डाटा के लिए होता है। numpy सिंगल सिक्वेंशियल डाटा सीरीज देता है, जबकि पांडास इसको जरा रीड कन्वर्ट करवाते हैं, क्या आता है डीएफ के साथ। अभी तो कुछ देगा नहीं सच है, ये रीड करके ये देखें पूरी स्ट्रिंग दे रहा है। ये 50 डाटा 48 डाटा दिया था मैंने, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया इसने तो 48 तक ले गया, यानी कि 49 डाटा दिया था मैंने इसको। पूरा डाटा आ गया, ये रीड कर दिया ये। अब देखें आप कि जो numpy को डाटा दे रहे थे वो सीरीज डाटा दे रहे थे सिक्वेंशियल में, ये मल्टी डायमेंशनल है। आर प्रोग्रामिंग में हमने डाटा फ्रेम बनाया था मल्टी डायमेंशनल के, वेक्टर से, जो वेक्टर्स बनाते थे सी से, उसके बाद डाटा फ्रेम बनाया था नाम रॉ इस तरह से। ये वही है, उसी तरह है। पांडास मल्टी डायमेंशनल डाटा सेट पे काम करता है। मल्टी डायमेंशनल फिर दोबारा मैं कह रही हूँ कि इसको एक बार पढ़ के दिखा दो। ये वही वाली चीज है, df.toString करना है या df करना है, सही है। अच्छा अब क्या करना है मुझे, इसमें 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉज है, पीडी ऑप्शनल है। इसके अंदर बिग डाटा सेट आर ऑफन स्टोर एक्सट्रैक्टेड एज जेसन। जेसन इज अ प्लेन टेक्स्ट, ये आप खुद करेंगे बाद में। जैसे मैंने सीएसवी के अंदर डाटा सेट दिया है ना, आप जेसन के अंदर डाटा सेट डालेंगे, वो जेसन का आउटपुट देगा इस तरह से। क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एपीआई जेसन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप बाद में खुद करेंगे। तो जो हमारे पास
डीएफ, अच्छा डाटा क्लीनिंग के लिए ना कुछ चीजें इस्तेमाल होती है, डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट टेल। ये जो डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट टेल और डीएफ डॉट इन्फो है, ये आपका हेड टॉप वैल्यू निकाल के दे दिए 10, टॉप 5 वैल्यू निकाल के दे रहा है ये। यहाँ अगर मैं वैल्यू डाल दूं हेड